Hi everyone, welcome to All About Football's new episode in All About Barca and इस बार बात करेंगे हम एल क्लासिको फाइनल्स, कोपा डेल रे फाइनल्स की, जहां पर बार्सिलोना टेक ऑन की रियल मैड्रिड को एंड एक एम्फेटिक वे में बार्सिलोना ने जीत हासिल की है। बात करें इस मैच की तो काफी शानदार मैच था। मतलब एक टिपिकल एल क्लासिको मैच जो आपको देखना होता है वो तो जरूर मिला है हर फैन को, हर न्यूट्रल फैन भी बार्सा एंड रियल मैड्रिड फैंस को तो जरूर मिला ही होगा। अब बात करें इस मैच की तो गोल्स तो थे ही, पेनल्टी डिसीजन ओवरटर्न हुए, रेफरी पे प्रेशर था, ये रियल मैड्रिड फैंस खुद एक्सेप्ट करेंगे। एंड बात करें अगर ड्रामा की तो एल क्लासिको में ड्रामा कैसे नहीं हो सकता। तो अब हम इस बारे में डिकोडिंग तो चालू करेंगे, लेकिन पहले आते हैं इस बिल्डअप पर, क्योंकि बिल्डअप काफी ज्यादा शानदार था मैच का। एंड रियल मैड्रिड, आपने तो सच में रेफरी पे काफी ज्यादा प्रेशर डाल दिया। तो करीमुल्लाह वारसी, आपको क्या लगता है, लाइक प्रेशर तो था रेफरी पे, क्या हम सब जानते हैं कितना ज्यादा प्रेशर था एंड बार्सिलोना कितना अफेक्ट किया ये मैच में? बार्सिलोना को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि मैंने देखा है कि उसने शर्ट पकड़ा बीच के मैच में कॉर्नर पे। इवन रेफरी पे इतना प्रेशर था कि रूडिगर पूरा चढ़ने पे आ गया उसके ऊपर। मतलब कि एक गेम है, यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट द गेम, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिसीजन आपके खिलाफ जा रहा है, आपको 90 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने के बाद भी अगर आप गोल स्कोर नहीं कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता फिर आपको और टाइम मिलेगा इसके बाद। और आप रेफरी पे इस पे इल्जाम नहीं डाल सकते, क्योंकि गेम था, उन लोग भी 2-2 कर रहे हो, आप लोगों ने अच्छा गेम खेला। पर बार्सिलोना मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा और स्ट्रिक्ट हो सकती थी गेम में, क्योंकि हम लोग चैंपियंस लीग की टीम है। अगर चैंपियंस लीग और आर्सेनल से हम कंपेयर करेंगे तो कितना डिफरेंस, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए था गोल स्कोरिंग में हम लोग इसमें। एंड मैं पॉइंट आउट करने का चाहूंगा कि रियल मैड्रिड जैसी टीम 15 टाइम यूसीएल चैंपियंस है आप, एंड आप मैच से पहले ही इतना डर चुके। लाइक आप आने से आप 10-12 बार तो सोच रहे कि नहीं हम रेफरी पे नाम डाल देते, हम ड्रामा क्रिएट कर देते, एंड वो प्रेशर अफेक्ट किया। पाव कुबार्सी का जो शर्ट खींचना था और फेडे विल्वर्डे का जो हाथ लगा था डी में, वो क्लियर कट पेनल्टीज है। हाँ, रफीनिया का जो पेनल्टी था वो बराबर ओवर। एक और चीज मैं बोलूंगा कि रेफरी ने बहुत ज्यादा वार अवॉइड किया, इवन वार टीम ने भी कोलैबोरेट नहीं किया, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हो गया था। रियल मैड्रिड ने बना दिया था कि बारसा वेयर नॉट एबल टू अपील फॉर देयर डिसीजंस, बिकॉज रेफरी इतना डरा हुआ, स्टार्टिंग के मैच से इतना डरा हुआ है वो रेफरी। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये चेक भी नहीं कर रहा। अगर चैंपियंस लीग का मैच ऐसा देखा जाए कि नॉर्मल कट हो जा रहे हैं, पैर पे गिर रहे हैं प्लेयर्स, रफीना का चेक हुआ। रफीना का चेक क्यों हुआ? क्योंकि रेफरी एकदम सामने खड़े होकर वो देख रहे हैं। नहीं तो अगर क्यूबारसी उधर अपील करती ना बार्सिलोना तो मिलता, अगर वो जिसने शर्ट खींचा उधर। Exactly. तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा प्रेशर था, और मेरे को लगता नहीं है कि ये मतलब कोपा डेल रे फाइनल से रियल मैड्रिड शुड रिस्पेक्ट द रेफरीज। तो ये तो था रेफरी का ड्रामा, एंड ये ऑफ कोर्स ही बात है, लाइक एल क्लासिको के लिए ड्रामा तो क्रिएट किया एंड बार्सिलोना ने नहीं की, रियल मैड्रिड तो की है। एंड इवन जैसा मैंने कहा इंट्रो में भी, रियल मैड्रिड फैंस खुद एक्सेप्ट करेंगे इस बात को। चलिए आते हैं लेकिन मैच पर, क्या शानदार मैच था। लाइक आपको सब कुछ देखने मिला, थ्रिलर था मैच में। मतलब लास्ट 20 मिनट्स में आपको 3 गोल देखने को मिले, एंड देन कुंडले का एब्सोल्यूट बैंगर लास्ट में। लेकिन बात करेंगे हम स्टार्टिंग में, जो बार्सिलोना फर्स्ट हाफ डोमिनेट किए स्पेशली ड्यू टू पेड्री एंड लमीन यमाल का कॉम्बिनेशन। लेकिन एक अंडररेटेड सुपरस्टार रह गए जो हम लास्ट में बात करेंगे इनका, वो जरूर आएंगे बार्सिलोना के अंडररेटेड सुपरस्टार के ऊपर हम। लेकिन चलिए बात करते हैं पहले पेड्री के गोल की। आप बताइए, आप 10 में से क्या रेट करेंगे पेड्री के गोल? पेड्री का गोल तो मैं 10 आउट ऑफ 10 ही रेट करूंगा, बिकॉज एज ए मिडफील्डर उनकी हाइट इतनी छोटी है देखा जाएंगे तो। और लेकिन मतलब उनके शॉट्स में देखो प्रिसीजन, और मतलब वो मसिया के भी प्लेयर नहीं है। स्काउटिंग टीम ने उनको कहां से उठाया, उनका शॉट प्रॉपर है। यही मैं बात करना चाहता हूँ कि लाइक पेड्री का तो गोल था अपने में, एंड वो लाइक एब्सोल्यूट बैंगर था, एंड व्हाट अ वे टू ओपन। लाइक मैंने काफी ज्यादा पोस्ट भी देखा, एंड उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि टॉप क्लास गोलकीपर लाइक थिबॉट कॉर्टर जो अपने बेस्ट पे नहीं थे आज के मैच में। लेकिन अगर वहां पर एलिसन होते टॉप पे, अगर वहां पर मैनुअल ऑलिवर कान, लेव याशिन होते, ये गोलकीपर भी सेव नहीं कर पाते। वो ऐसा शॉट था, एंड दैट क्लियरली शोज कि उनको बेस्ट मिडफील्डर ही क्यों नहीं, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड करेंटली बुलाया जा रहा है। एंड बैलन डियोर के शाउट में सबसे टॉप कंटेंडर है अलोंगसाइड रफीनिया। अलॉन्ग साइड में एक और चीज पेड्री के बारे में कंपेयर करूंगा, इवन विद बेलिंगम। बेलिंगम इज एन अटैकिंग मिडफील्डर। सो मेरे हिसाब से तो मैंने जितना मैच देखा कल के मैच में, पीपल आर वेरी क्रेजी, वी आर गेटिंग वेरी क्रेजी ऑन बेलिंगम, पर मेरे हिसाब से इतना भी क्रेजी होने की जरूरत नहीं, बिकॉज ही इज जस्ट डूइंग डिफेंस। ही इज एन अटैकिंग मिडफील्डर। आपके पास शुआमेनी है, पीछे कमाविंगा है, आप मोद्रिच को लेकर आ रहे हो पीछे, पर बेलिंगम ड्रॉप आउट कर रहे हैं। मतलब गेम ही नहीं है आप लोग का बीच में। मतलब आप समझो कि आप मैड्रिड फैन भी हो, आप अटैकिंग मिडफील्डर अपना बेलिंगम को, मतलब आप वो अटैक ही नहीं कर रहा है।
इज नॉट डूइंग अटैक। तो मेरे हिसाब से तो मतलब पेड्री से कंपेयर करना तो बहुत ही मतलब गलत हो गया इस मामले में, मैंने जितना देखा। एंड ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है एंड रियल मैड्रिड फैंस थोड़ा सा नाराज होंगे जरूर, लेकिन लाइक ओपिनियन इज सिमिलर बिटवीन हिम एंड मी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप अटैकिंग मिडफील्डर है तो वो अटैकिंग एक टर्म है जो आपको यूज करना है अपने गेम में, एंड अगर आप वो नहीं यूज कर पा रहे हो तो या तो अपोनेंट टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको रोक चुकी है, या तो आपके गेम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो आप अटैक नहीं कर पा रहे हो। हालांकि डिफेंसिव अगर वर्क रेट की बात करें तो पेड्री एंड बेलिंगम दोनों ही काफी अच्छे अगर डिफेंसिव रेट की बात करें, एंड पेड्री काफी ज्यादा अंडररेटेड, बिलो दी रेडार चले जाते हैं, क्योंकि ट्रैक बैक करना, बॉल विन करना, एंड उनका हर कुछ सही है यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि गलत किधर प्रूव करें उनको। हम लोग जैसे आर्सेनल खेल रही है रियल मैड्रिड के सामने, द सेम टीम इज प्लेइंग ऑफ रियल मैड्रिड अगेंस्ट आर्सेनल, और उन लोग का परफॉर्मेंस देखिए। हम लोग चैंपियन लीग में हम लोग का 2 प्लेयर मिस आउट हो, जैसे लेवेंडोस्की और सेकंड है बाल्डे, और हम लोग का परफॉर्मेंस देखिए कितना ड्रॉप हो गया है, क्योंकि हम लोग ने 2 मैच खेला है इसके पहले मैड्रिड के सामने, लेवेंडोस्की वाज देयर, हम लोग ने टोटल मतलब डोमिनेट किया है, मतलब कुछ और को चांस ही नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो बार्सिलोना शुड इम्प्रूव बिकॉज, और दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज दी मतलब इतना क्रिटिकल एकदम सिचुएशन में बार्सिलोना, और अभी एकदम ऐसा कर रहे कि एकदम स्लो गेम लेके चल रहे। स्लो गेम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए डैनी ओल्मो है, द मेन पर्सन हु हैज टू कंट्रीब्यूट इज फेरान टोरेस। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो बार्सिलोना जो सुपर कप फाइनल्स में एंड जो कोपा डेल रे फाइनल्स में जो गोल कंसीड किया, एंड स्पेशली वो फ्री किक्स, तो फ्री किक से पैटर्न काफी ज्यादा सिमिलर थे। वॉल उन्होंने यूज ही नहीं किया, मतलब एम्बाप्पे ने एंड रॉड्रिगो ने उस टाइम पे उन्होंने उसी एंगल पे शॉट खेला जहां पर इनाकी पेना एंड शेज़नी खड़े थे, एंड जो एक गोलकीपर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा शायद फ्री किक के रिलेटेड बार्सिलोना के, कि फ्री किक में शायद इंटर मिलान बीट कर सकती है। इंटर मिलान को अगर फ्री किक मिलता है तो, क्योंकि हकान चाहानोग्लू काफी बेहतरीन हो सब मोमेंट्स पे। डिफेंसिव लाइन मेरे को लगता है कि बहुत प्रॉपर ही है अपना, और हम लोग जो ऑफसाइड, ये कभी था ही नहीं बारसा के टैक्टिक्स में कि हम लोग ऑफसाइड बनाते थे। ऑफसाइड बनाने में हम लोग बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुके हैं, और मेरे हिसाब से कि ये एक हम लोग अभी एक प्रॉब्लम देखी है बिफोर द गेम, मेरे को लगता है हम करेक्ट कर सकते हैं इसको, और हम लोग को सिर्फ ध्यान देना है कि हाउ द गोलकीपर शुड कोऑर्डिनेट विद द लाइन, तो ये हो जाएगा। मेरे को लगता है कि ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा हम लोग को, पर फिर भी हमें चौकन्ना तो रहना, क्योंकि काफी ठीक है चलो, काफी इंपॉर्टेंट फेज है। अब बात करें अगर हम वो अंडररेटेड सुपरस्टार की, जो बार्सिलोना के टीम में एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर दिखेंगे आपको, लेकिन वो है नहीं उतने एक्सपीरियंस, सिर्फ 17 साल के हैं, एंड उनका नाम है पाओ क्यूबार्सी। बट व्हाट एन एक्सेप्शनल डिफेंडर ही इज, एंड करंटली इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है उनसे बेहतरीन डिफेंडर कोई नहीं है। आपका ओपिनियंस डिफर करेंगे? डिफेंडर्स हैं, मतलब डिफेंडर ऐसा नहीं है कि मैं 17 इयर्स का आई विल से दैट ही इज द ग्रेट, पर मेरे हिसाब से वर्जिल वैन डायक हैज आल्सो टोल्ड दैट कि ही हैज द कैपेबिलिटी टू डोमिनेट द डिफेंसिव दैट लिस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। सो मेरे हिसाब से कि मतलब कर सकते हो, पर हम लोग को अभी इतना चढ़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ने इतना हारा है, और 10 इयर्स ही हैवंट वॉन द चैंपियंस लीग। सो मेरे हिसाब से तो अभी क्यूबार्सी इज डूइंग वो लाइन में, क्यूबार्सी इज दी यंगेस्ट, पर उनका जो कॉन्फिडेंस है ऑन दी बॉल, मेरे को लगता है ला मसिया ने उनको बहुत अच्छा, मतलब एक व्हाट ए चाइल्ड वी हैव गॉट। लास्ट पॉइंट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कैसे बार्सिलोना लाइनअप करेगी इंटर मिलान के। तो हम सिर्फ लाइनअप डिस्क्राइब करेंगे एंड प्रेडिक्शंस अपना बताएंगे। तो लाइनअप आगे बात करें तो फ्रंट लाइन तो चेंज नहीं होने वाला है, फरहान टोरेस, लमीन यमाल एंड रफीनिया रहने वाले। मिड्स में हमारे पास पेड्री, फ्रैंकी डियोंग एंड डैनी ओल्मो को प्रीफर करेंगे, स्पेस वो काफी अच्छा ढूंढ पाते हैं। एंड अगर डिफेंस की बात करें तो आप अपना बता दीजिए क्या डिफेंस। तो मेरे को लगता है हमें, अगर जेरार्ड मार्टिन है, बाल्डे इज नॉट कमिंग बैक, तो मेरे हिसाब से तो वी शुड गो फॉर इनिगो मार्टिनेज ऑन द लेफ्ट, एंड द 2 डिफेंडर्स क्यूबार्सी एंड अराउगो, और इधर जाना चाहिए अपना कोंडे। और अगर हैं बाल्डे आ रहे हैं तो फिर दी नॉर्मल वी विल गो विद 2, दैट इज क्यूबार्सी एंड इनिगो एंड बाल्डे एंड कोंडे। तो मेरे हिसाब से देखिए, ये तो हम लोग का जो इंटर मिलान का गेम है ना, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर मिडफील्ड, एंड मोस्टली हर गेम मिडफील्ड पे होते हैं। मतलब कि मैं बोलूंगा, क्योंकि जो, और आई एम कंट्रीब्यूटिंग ओल्मो इन दिस बिकॉज मैं उनको मिडफील्ड, मतलब ये मेरा बोलना है कि ओनली फ्रैंकी डियोंग एंड पेड्री मेरे हिसाब से, क्योंकि टू ओपन द स्पेस फॉर एन इटालियन टीम, तो हम लोग को ओल्मो की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हम सिर्फ पेड्री पे इसको छोड़ दे तो एक इटालियन टीम को ब्लॉक करने के लिए इज वेरी इजी टू एक प्लेयर को। मानते हो इज ए गुड मिडफील्डर, पर नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक प्लेयर पे हम छोड़ दे,
क्योंकि डियोंग विल नेवर कम फ्रंट. डियोंग इज अ प्लेयर टू काम आउट द गेम इन एन इंटेंसिटी गेम. हम लोग वो काम आउट करते हुए दिखे हमने को. तो हम एक बार में उनको बोल नहीं सकते कि जाओ आप खेल लो आज आगे. नहीं, ये नहीं होगा. तो मेरे को लगता है कि ओल्मो इज द वन, ही most विल बी द important. मोस्ट इम्पोर्टेंट. और सेकंड इज फेरान टोरेस को कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत जरूरी है. लीथल रहना है उनको, बहुत ज्यादा लीथल ऑन दी फ्रंट. गोलकीपर कोई भी हो, हम लोग को मारना है गोल, ये सोच के ही जाना है. और मेरे को लगता है लमीन यमाल को भी थोड़ा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, तो भी बहुत यंग है और मैं तो बोल नहीं सकता उनको, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा फास्ट खेल रहा है. तो अगर प्रेडिक्शंस की बात करें तो आई फील एग्रीगेट स्कोर रहेगा या तो 3-1 4-1 टू बार्सिलोना. एंड व्हाट डू यू थिंक? 3-1 3-1 और हम लोग को 1 बार्सिलोना. भी अवॉइड करना चाहिए, बट एज पर हम लोग की टीम में अभी थोड़ा इंजरीज है, तो आई थिंक 3-1 विल बी द स्कोर. तो यहाँ खत्म होता है हमारा एपिसोड ऑफ ऑल अबाउट फुटबॉल इन ऑल अबाउट बारसा. तो आई एम अतावारिस वारसी एंड एंड आई एम करीम लवारसी एंड साइनिंग ऑफ. signing off. Thank you. Thank you.